सोचिए, जिस हवा को आप जिंदा रहने के लिए अंदर खींचते हैं, वही हवा अगर आपके फेफड़ों को काटने लगे तो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे मजदूर जानता है, लेकिन दुनिया अनदेखा कर देती है। लोहे की धूल एक मामूली सा शब्द लगता है ना, लेकिन यही लोहे की धूल आपके लंग्स को अंदर से धीरे धीरे चाकू की तरह काटती है। सवाल ये नहीं है कि लोहे की धूल नुकसान करती है या नहीं, सवाल ये है कि वो फेफड़ों को काटती क्यों है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा सीधे लंग्स में नहीं जाती, पहले नाक, फिर थ्रोट, फिर विंड पाइप और अंत में लंग्स। लंग्स के अंदर हजारों छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें साइंस में कहा जाता है एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई आपके खून को ऑक्सीजन देती है। अब कल्पना कीजिए कि हवा के साथ लोहे की बारीक धूल इन एल्वियोलाई तक पहुंच जाए। ये धूल रेत जैसी गोल नहीं होती, ये धूल टूटे हुए कांच जैसी तेज और नुकीली होती है। माइक्रोस्कोप के नीचे आयरन डस्ट छोटे छोटे ब्लेड जैसी दिखती है। जब ये पार्टिकल्स एल्वियोलाई की नाजुक दीवारों से टकराते हैं तो वो दीवार कटने लगती है। एक बार नहीं, हर सांस के साथ। दिन में हजारों सांसें, हफ्तों में लाखों, सालों में करोड़ों। हर बार एक नया जख्म। फेफड़े खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार स्कार टिश्यू बनता है और स्कार टिश्यू ऑक्सीजन नहीं ले सकता। यहीं से शुरू होती है एक खामोश बीमारी। नाम है साइडरोसिस, यानी आयरन लंग डिजीज। इस बीमारी में लंग सख्त हो जाते हैं, लचीले फेफड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, लोहे की धूल ही क्यों? धूल तो और भी होती है, सीमेंट की धूल, कोयले की धूल, लकड़ी की धूल। फर्क है पार्टिकल की बनावट में। आयरन पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन करते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन और नमी से मिलता है तो होता है ऑक्सीडेशन। यही रिएक्शन लंग्स के अंदर माइक्रो लेवल पर आग की तरह जलता है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस स्ट्रेस से सेल्स टूटते हैं, डीएनए डैमेज होता है, और जब डैमेज रिपेयर से ज्यादा हो जाए तो बीमारी जन्म लेती है। यही वजह है कि वेल्डिंग करने वाले, ग्राइंडिंग करने वाले, फैक्ट्री वर्कर्स सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। कई लोग सोचते हैं मास्क पहन लेने से सब सेफ हो जाता है, लेकिन आयरन डस्ट इतनी बारीक होती है कि साधारण मास्क उसे रोक ही नहीं पाता। ये पार्टिकल सीधे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं, और जब आयरन खून में बढ़ जाए तो लिवर, हार्ट और ब्रेन भी प्रभावित होते हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि लंबे समय तक एक्सपोजर से लंग कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डरावनी बात यह है कि शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखता, ना दर्द, ना खांसी, ना सांस की तकलीफ, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर फेफड़े धीरे धीरे खामोशी से मर रहे होते हैं। जब सिम्टम्स दिखते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। सांस फूलना, सीने में भारीपन, हल्की मेहनत में थकावट, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की हकीकत है जो बिना प्रोटेक्शन आयरन डस्ट में काम करता है। अब सवाल ये है, क्या इससे बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ समझ से। हाई ग्रेड रेस्पिरेटर, प्रॉपर वेंटिलेशन और एक्सपोजर टाइम को सीमित करना, साथ ही रेगुलर लंग चेकअप, क्योंकि लंग्स अलार्म नहीं बजाते, वो चुपचाप टूटते हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई आयरन इंडस्ट्री से जुड़ा है तो ये जानकारी जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, हवा दिखती नहीं है, लेकिन उसका असर सीधा लंग्स पर पड़ता है, और आयरन डस्ट हवा में जहर बनकर घुल जाती है। फैक्ट एक्स हिंदी पर हम ऐसी ही अनदेखी सच्चाइयों को आपके सामने लाते हैं। अगर आपको लगता है ये जानकारी जरूरी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक क्लिक किसी की सांस बचा ले। फैक्ट एक्स हिंदी, जहां सच सीधे लंग्स तक पहुंचता है।